नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये यूपी स्पेशल पे वीडियो है। आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज आजकल आप यूपी में देख रहे हैं वो सब हम कवर करेंगे। तो वैसे ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी एग्ज़ाम रेलेवेंट फैक्ट्स है जो हमें पता होने चाहिए वो हम जानेंगे इन एक्सप्रेसवेज के बारे में, और कुछ और छोटी छोटी डिटेल्स जो हमें पता होनी चाहिए उनको भी समझेंगे। जैसे कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का क्या मतलब होता है, ठीक है, एक्सप्रेसवेज की इम्पोर्टेंस क्या है, और यूपी में जो एक्सप्रेसवे इतने सारे बन रहे हैं तो कैसे वो यूपी को बेनिफिट करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सप्रेसवेज बनाने की इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में डाली है वो यूपेडा के साइट से। यूपेडा के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी क्योंकि उसका इम्पॉर्टेंट रोल है उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज में। तो पहले हम एक्सप्रेसवे पे जंप करने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक्सप्रेसवे की इम्पॉर्टेंस क्या है। देखिए, कनेक्टिविटी की इम्पॉर्टेंट किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए, अगर आप सोशली इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं, हर एक चीज़ के एस्पेक्ट में अगर आप कनेक्टेड ही नहीं हैं तो आपके लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल है। अब कनेक्टिविटी कैसे, यहाँ पे हम रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेसवेज क्या इनको ये हाईवेज या रोड्स इन सब से डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये बेस्ट रोड्स माने जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि बहुत लॉन्ग रूट्स होते हैं जिसमें कोई सिग्नल नहीं है, लगातार आप ड्राइव कर रहे हो, आपकी जो 8 आवर्स की जर्नी है वो 4 आवर्स में कंप्लीट हो रही है बिना किसी ब्रेक के। बहुत ही स्मूथ रोड्स होते हैं, लेन्स बड़ी होती हैं, तो आप एक जगह से दूसरे जगह जहाँ पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगते हैं वहाँ पे आप बहुत ही ईजिली बहुत कम टाइम फ्रेम में कनेक्ट कर जाते हो। बहुत कम टाइम अगर लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका समय बचता है। आपका समय बचेगा, आपको अगर हम ये तो पर्सनल लेवल पे मैंने बोला, अगर हम कमर्शियल लेवल की बात करें, किसी को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उनको भी अगर वो कनेक्टिविटी नहीं रहती है तो वैसे ही उसका कॉस्ट बढ़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि स्मूथ कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, बहुत जगह से ब्रेक करके आप ले जाओगे, टाइम आपका किल होगा, तो वो सारा जब टाइम सेव होता है तो उसमें कॉस्ट कटिंग भी होती है। तो एक्सप्रेसवेज इस वे में भी आपको हेल्प करते हैं। अब जब ये एक्सप्रेसवेज बनते हैं, चूँकि इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी हुई, एक सिटी दूसरे सिटी से इतने अच्छे से कनेक्ट होता है, तो अगर उस सिटी में कोई बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पे पहले हम जाके नहीं विज़िट कर पा रहे थे, लेकिन अब चूँकि हमें पता है कि हाँ अभी 4-5 घंटे लगते थे लेकिन अब तो हम 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। पहले रोड ख़राब थी बट अब ये रोड बहुत अच्छी बनी है, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इंसान अकॉर्डिंगली प्लान बनाता है। तो वहाँ का टूरिज्म भी है जो बढ़ता है, तो टूरिज्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ऐसे XYZ बहुत सारे रीजंस आपको दिखेंगे। विलेज डेवलपमेंट होता है, भाई उस एरिया का पूरा डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे जो सिटीज़ हैं वो कनेक्ट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा, ईजी मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉयमेंट में और हर एक लेवल पे आपको ग्रोथ दिखेगी। तो ये रीज़न होता है कि रोड्स की इम्पॉर्टेंस होती है, और रोड्स में भी अगर बेस्ट रोड्स हैं तो उनकी इम्पॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो हमारे कामों को और ज़्यादा इजी कर देते हैं। तो एक्सप्रेसवे की जब हम बात करते हैं तो इनको ये कही जाती हैं सारे रोड्स में बेस्ट रोड्स होती हैं, क्योंकि ये आपको सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी देती हैं विद इन लेस टाइम फ्रेम और विद अ वेरी स्मूथ रन, ठीक है, तो ये रहता है। तो चलिए अब मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है, तो उसमें वही देखिए, फ्यूल सेविंग की अगर हम बात करें, ठीक है, अब फ्यूल सेविंग क्या है, अगर आप किसी जगह पे रुक के पहुँच रहे थे, अब उसमें आप जल्दी से पहुँचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका फ्यूल सेव होगा। टाइम, हम 8 घंटे में कहीं पहुँच रहे थे 10 घंटे, अब जैसे कि मैं अगर बात करूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे बनने वाला है, वो 1320 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, ठीक है। पहले आपका दिल्ली से मुंबई का जो रास्ता था 24 घंटे में कवर होता था, ठीक है। अब ये एक्सप्रेसवे जब मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा तो यही रास्ता आप 12 से 13 घंटे में कवर कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने देखा ना, वो जो बहुत ज़्यादा आपने टाइम सेव कर लिया है।
और आपने 2 स्टेट्स को कनेक्ट किया, इन बिटवीन कितने स्टेट्स उसमें कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो कितनी ज़्यादा आपको लॉन्ग रन में वो हेल्प करने वाला है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल और इकोनॉमिक, भाई सिटी टू सिटी आप कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। और अगर हम थर्ड पॉइंट पे आए तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये देखो, अब टाइम बच रहा है, आपका फ्यूल बच रहा है, कनेक्टिविटी स्मूथ है। अब ये सारी चीज़ें स्मूथ होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ओपन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मान लो मैंने एक सिटी में स्कूल खोला, बट मुझे पता है कि वहाँ तक लोग ही नहीं पहुँच पाएंगे, तो मेरे उस स्कूल को मेरा वो स्कूल जो ओपन हुआ है वो रन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको रन करने के लिए मुझे बच्चे चाहिए। बट बच्चों का उनके घर से मेरे स्कूल तक आने तक की जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रांसपोर्ट है, वही बेहतर नहीं है, राइट। तो मैं वहाँ पे स्कूल क्यों ओपन करूँगी, या कोई भी वहाँ पे इंडस्ट्री क्यों लगाएगा। बट जब हम देख रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग रोड कनेक्टिविटी हमें मिल रही है, इतनी स्मूथ है कि कम टाइम में लोग पहुँच जा रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में पहुँच जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ अब क्या बढ़ जाएंगी कि उन एरियाज़ में अच्छे अच्छे स्कूल्स, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े स्कूल्स छोड़िए, बड़े बड़े कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हो जाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो जाएं, वो ओपन होना शुरू करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि अब जो प्रॉब्लम थी, जो मेजर प्रॉब्लम थी कि जो ह्यूमन है आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, अब वो पहुंच सकता है, वो फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकता है। और आप भी अब जो इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो आप उसको पहुंचा सकते हैं सिटीज़ में। तो आप इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ लगाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके के बिजनेस सेटअप करेंगे, या सरकार भी कुछ काम करेगी, राइट। तो ये एक मेजर बेनिफिट है। अब जब स्कूल्स खुलेंगे या इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी या कुछ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कुछ भी खुलेगा, तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा क्या आएगा, आपका एक्सप्रेसवेज की वजह से ये चीज़ें ओपन हो रही, इन चीज़ों के ओपन होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है कि भाई आपकी जो एक स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति है, वो ग्रो करेगी। वो ग्रो करने का मतलब कि आपका स्टेट ग्रो कर रहा है, आपकी कंट्री ग्रो कर रही है। तो रोड्स का बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है मेरे ख्याल से। अगर किसी कंट्री की रोड बहुत अच्छी है तो उस कंट्री को ग्रो करने में कोई भी नहीं रोक सकता, ये एक रियलिटी है, ठीक है। तो अगर हमें लिखना पड़े कि एक्सप्रेसवेज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें रहना चाहिए, क्योंकि जनरली हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं, उससे ज़्यादा भी बहुत ही ब्रॉडर स्केल पे बेनिफिट है, हर एक तबके को बेनिफिट है, शहर हो, गांव हो, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, सबको बेनिफिट है। तो आपको ये सारे बेनिफिट को पेन डाउन करना आना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। बहुत ही ये भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है वो यूपेडा की साइट से ही निकाली है, उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस को मैं कवर करूँगी। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कितना लंबा है, ठीक है। तो आपका ये एग्जैक्ट डेट है, अगर कहीं कहीं आप देखेंगे तो 341 किलोमीटर्स लिखा होगा, बट चूंकि मैंने यूपेडा की साइट से निकाला है तो वो आपका 340.824 है। तो आपको 341 किलोमीटर्स दिखे, या एग्ज़ाम्स में वो राउंड ऑफ करके 341 पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस की जो लेंथ है वो 341 किलोमीटर्स है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता प्रोजेक्ट कॉस्ट भी पूछी जाती होगी, बट स्टिल मैंने मेंशन कर दी, तो आप देख सकते हैं। अगर आप स्पेशली यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन एक्सप्रेसवेज के जितने भी ये लोग इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कवर करते हैं ना, उनको ज़रूर देखिएगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बेसिकली लखनऊ से शुरू होकर गाज़ीपुर में एंड होता है, ठीक है। अब इसके बीच आपके लखनऊ से गाज़ीपुर की हम बात करें तो 9 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। अब एग्जामिनर पूछने को तो ये भी पूछ सकता है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट दे दे और पूछे कि क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है अपने मेजर रूट्स में। तो आपको अगर पता रहेगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स के भी नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने और भी अगर बहुत ज़्यादा आप डेप्थ में जाना चाहें कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मेंशन करी गई है, ठीक है। आप ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ लीजिएगा उसके लिए, ठीक। अब इसको मैंने मैप के अकॉर्डिंग भी बताने की कोशिश की है। एक मैप मैंने एक अच्छा सा बनाया, उसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ये जो येलो वाली लाइन है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस की लाइन है।
तो अगर आप देखेंगे लखनऊ से शुरू हो रहा है, बाराबंकी जा रहा है, बाराबंकी के बाद अमेठी। अमेठी तो हम लोग बहुत सुनते हैं ना न्यूज़ में, अमेठी वो मैप में शो नहीं है बट यहाँ पे आपका अमेठी दिखेगा, ठीक है। आई थिंक ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपका अमेठी दिखेगा, तो अमेठी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार मार्क कर दे रही हूँ, ये सुल्तानपुर के से पहले आपका अमेठी आएगा, अमेठी से सुल्तानपुर, फिर अयोध्या, फिर अंबेडकर नगर, फिर आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद मऊ, मऊ से आपका ये गाज़ीपुर। तो गाज़ीपुर की बात करें तो गाज़ीपुर क्या है, बिहार से बॉर्डर करता है, ठीक है। यानी आप ये समझ लो कि यहाँ से फिर बिहार जाना भी आपके लिए ईजी है। अगर आप रोड्स को समझोगे तो आप देखो कितने सही तरीके से ये बने हुए हैं, ठीक। तो ये आपका क्लियर है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें तो ये 341 किलोमीटर्स है और इस तरीके से लखनऊ से गाज़ीपुर को कनेक्ट कर रहा है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्ट कर रहा है वो भी इस येलो लाइन के तौर पे आपको दिख रहा है। अब इसी मैप में मैं आपको एक रेड लाइन भी दिखा रही हूँ, उसको भी देखिएगा क्योंकि उसको भी हमने आगे कवर किया। ये है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को अगर आप देखेंगे तो आपका ये कैपिटल सिटी की बेनिफिट देखिए कि ये कैपिटल सिटी आप ईस्टर्न यूपी में जाएं तो पूरा गाज़ीपुर कवर किया है और वेस्टर्न यूपी में जाएं तो आगरा के छोर को कवर किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बीच में भी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कवर किए हैं, वो आप देख सकते हैं कि आगरा से कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। आगरा से आपका फिरोज़ाबाद जा रहा है, ठीक है। फिरोज़ाबाद से मैनपुरी, मैनपुरी से इटावा, इटावा से औरैया, औरैया से कन्नौज, फिर कानपुर, फिर आपका हरदोई, फिर उन्नाव, फिर लखनऊ। तो ये आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है, इसको भी आप देखेंगे और इस मैप से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि जब इतनी अच्छी रोड ये पूरा ईस्ट टू वेस्ट आपका यूपी को कवर कर लेगी तो सिटीज़ में जाना कितना ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार वापस हम लोग चलते हैं अपने थ्योरी पार्ट पे, ठीक है। ये है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की हम बात करेंगे तो हमने अभी मैप में देखा, लेकिन हमें लेंथ पता होनी चाहिए क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि कब इनॉग्रेट हुआ था, यानी काफ़ी पहले ये इम्प्लीमेंटेशन में आ चुका है, 21 नवंबर 2016 में, ठीक। पूर्वांचल एक्सप्रेस से पहले आपका ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन चुका था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इसके ये कितने किलोमीटर्स का है, 302 किलोमीटर्स का है, 6 लेन है, एक्सपैंडेबल 8 लेन्स तक अगर ज़रूरत पड़े तो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टर्म आ रहा है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये मैं आपको तीनों एक्सप्रेसवे पढ़ाने के बाद इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसके लेंथ को देख लिया है, ठीक है। आगरा से लखनऊ जा रहा है ये हमें पता चल गया है, और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है वो हमने इसमें देख लिया है, ठीक। ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारा एक और थर्ड पॉइंट आ रहा है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब आप कहाँ तक पहुँच गए, आगरा तक पहुँच गए, ठीक है। अब कैपिटल सिटी से आप आगरा पहुँच गए हो, अब आगरा से आपको ग्रेटर नोएडा के लिए यमुना एक्सप्रेसवे है। ग्रेटर नोएडा पहुँचने का मतलब आप दिल्ली पहुँच गए हो, तो कहीं ना कहीं दिल्ली स्टेट से यमुना एक्सप्रेसवे आपको कनेक्ट कर दे रहा है। तो आप सोचो कि फ़िलहाल की डेट में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ईस्ट यूपी में बैठा इंसान जो गाज़ीपुर में, उसके लिए दिल्ली तक जाना कितना इजी सफ़र हो गया है, ठीक है। क्योंकि उसको इजी एक्सप्रेसवेज मिलेंगे कि जो वो सोचता कि भाई कितना टाइम लगेगा, अब वो टाइम कितना ज़्यादा मिनिमाइज़ हो गया है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि और यमुना एक्सप्रेसवे की स्टोरी भी है थोड़ी सी। अगर आप देखेंगे तो इंडिया की पॉलिटिक्स को ये दर्शाती है कि एक वक्त था जब हम लोग के प्रोजेक्ट्स खाली हमें वादों में ही दिखते थे, वो सुनने में आता था कि हो रहा है, बट वो काम अटका ही रहता था। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको यमुना एक्सप्रेसवे दिखेगा, जिसकी जो नींव है, जो कंसीव किया गया, आप अगर देखें तो 2001 में। आज क्या चल रहा है, ये बन गया है 2000, आई थिंक अगर बात करें यहाँ पे मेंशन किया मैंने 2012 में, राइट। यानी 12 साल लगे इस एक्सप्रेसवे को बनने में, जहाँ पे आज के इससे डबल एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं 2 साल 2.5 साल में या उससे कम टाइम में। तो ये एक एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि इनॉग्रेट कर दिया गया था 2012 में बाई चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी, लेकिन
इसको कंसीव किया गया था 2001 में, लेकिन पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से ये काम अटकता रहा, ये बना ही नहीं। बट हाँ, अखिलेश यादव जी आए तो इन्होंने उसको कंप्लीट कराया और इनॉग्रेट किया। ठीक है, तो थोड़ा सा जानते हैं हम यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि आगरा पहुंच रहे हो, आगरा से ग्रेटर नोएडा तक के लिए है। इसको ताज एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं क्योंकि नींव तो आपकी देखिए, जो कंसीव यानी कि सोचा राजनाथ सिंह ने, बीजेपी लेड गवर्नमेंट राजनाथ सिंह के टाइम में ये सोची गई कि हाँ, हमें यमुना एक्सप्रेसवे जैसी चीज़ बनानी चाहिए। ठीक, उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे नाम रख दिया। फिर जब मायावती आई तो 2007 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट रुक गया, ठप हो गया, फिर मायावती ने रीएक्टिवेट किया और इसका नाम बदल दिया ताज एक्सप्रेसवे में। ठीक है, तो 2008 में इसका नाम ताज एक्सप्रेसवे हो गया, तो इसको इसीलिए यमुना एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है, ताज एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है। ठीक है, फिर काम भाई होता रहा, धीरे 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 चलता रहा, रुकता रहा। उसके बाद फिर कौन आए? अखिलेश यादव जी आए। उनके ड्यूरेशन में यमुना एक्सप्रेसवे आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो कब कंप्लीट हुआ है? उनके ड्यूरेशन में। अच्छा, अब इसमें मैंने नीचे एक पॉइंट मेंशन किया, अगर आप देखें ये कि यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं तो वो किसने, मैं बार बार यूपिडा कर रही थी, तो अगर आप देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तो यूपिडा ने बनवाया है। ठीक है, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे यूपिडा ने नहीं बनवाया है, यमुना एक्सप्रेसवे येडा ने बनवाया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? YE से यमुना एक्सप्रेसवे और IDA से आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इनके थ्रू बना है। ठीक है, तो ये यमुना एक्सप्रेसवे की पूरी कहानी हो गई। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में 3 एक्सप्रेसवे को हमें ध्यान देना है। पहला पूर्वांचल, दूसरा आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तीसरा यमुना। अगर आप पूछें कि बना कौन पहले, तो सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे कंप्लीट हुआ है, फिर आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कंप्लीट हुआ है, फिर आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कंप्लीट हुआ है। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे आपका फिलहाल इन तीनों में अगर हम बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे की जो लेंथ है वो मैंने लिखी हुई है, 165.5 किलोमीटर्स है। कहाँ से कहाँ तक है वो हमने देख लिया है, किस गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में इनॉग्रेशन हुआ वो हमने देख लिया, कब कंसीव हुआ वो हमने देख लिया, किसने बनवाया है? तो येडा ने बनवाया है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। ठीक है, अब इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम बार बार यूपिडा की बात कर रहे हैं, तो मैं क्यों यूपिडा का जिक्र कर रही हूँ। एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है यूपिडा की साइट से। यूपिडा का सबसे पहले आप फुल फॉर्म समझिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज, यानी कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो यूपिडा के अंडर आ रहे हैं। ठीक है, तो यूपिडा का फुल फॉर्म क्या है? यूपी से उत्तर प्रदेश हो गया, ई से एक्सप्रेस हो गया, IDA इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, अब जब आप लोगों को हैबिट होनी चाहिए कि आप जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उनकी साइट्स ओपन करें। तो मैंने इस साइट खोला, तो मैंने जितनी वीडियो में चीज़ें बनाई, अगर आप देखें तो एक ग्लिम्स में आपको बहुत कुछ दिख जाएगी। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस देखा, हमने पढ़ा वो ऑपरेशनल है, यानी कि अब वो शुरू हो चुका है। हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पढ़ा, एग्जिस्टिंग यानी पहले से बना हुआ था। ठीक है, आप क्लिक करेंगे जब साइट पे जाके तो आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी, बट जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो मैंने आपको दे दिया है। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे अपकमिंग प्रोजेक्ट है अभी, जिसका शिलान्यास हुआ है रिसेंटली, ये हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर हैं सतीश महाना जी, उनके साथ। ठीक है, तो आपने देखा अभी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा आपको गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जिस पे काम चल रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिस पे काम चल रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपकी जो भी बेसिक डिटेल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको नोट कर सकते हैं। एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है साइट से आप जब चीज़ें उठाते हैं। तो ज़रूर आप यूपिडा की साइट विजिट कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्ड्स में मिलेगी। ठीक, अच्छा, अब मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीनफील्ड क्या होता है। ठीक है, ग्रीनफील्ड की हम बात करते हैं, तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का क्या मतलब होता है। जब आप ग्रीनफील्ड की बात करते हो तो बेसिकली समझो, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सिंपल सा ये मतलब है कि जब ये लोग जो रोड्स निकालते हैं
वो बिल्कुल उन जगहों से निकालते हैं जहाँ पहले कभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, जहाँ पे पहले कभी कोई रोड नहीं थी। ठीक है, तो जब पहले कभी कोई रोड नहीं थी तो कहाँ पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, आउटस्कर्ट्स में होगा, या जंगल एरिया में होगा, या गांव एरिया में होगा, या वहाँ पे जो ज़मीनें हैं जो बंजर हैं। तो उसमें आपको क्या होता है कि आप जब शहर में आके लैंड एक्विजिशन की बात करते हो, एक्सपेंसिव पड़ेगा भाई, बहुत तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, फिर क्राउडेड एरिया में आप आ रहे हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। बट जब आप ऐसे एरियाज से लैंड एक्विजिशन करते हो तो आपको वो लैंड चीप पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनयूज लैंड है, वो चीप पड़ती है, आउटस्कर्ट्स की है। दूसरा जो वो बेनिफिट वो करती है कि वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ विलेजेस हैं। तो आप जैसे कि मैंने आपको एक्सप्रेसवे के बेनिफिट बताएं कि जब आप वहाँ से रोड निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोड ही नहीं है, आप एक ऑलरेडी रोड बनी हुई है वहाँ पे एक्सपैंड करो, सब कुछ करो, तो वहाँ पे तो चलो फिर भी चीज़ें हैं, प्लस आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, वहाँ पे जाके जब आप रोड्स निकाल रहे हो, सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हो, तो आप उस एरिया को भी डेवलप कर रहे हो। तो जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज हैं बहुत वे में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो उस एरिया के गांव को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट के लिए इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि भाई चीप प्राइजेस में उनको लैंड मिल जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज। तो अगर आपको कभी भी समझना हो कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या है, तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो आपका नो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हुआ हो वो वाली रोड्स, जंगल एरिया हो गया या आउटस्कर्ट्स की एरिया हो गया, तो उन एरियाज के थ्रू जो रोड्स निकाली जाती है उनको हम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज कहते हैं, जो ओवरऑल बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना बहुत है 3 एक्सप्रेसवे को समझने के लिए। और ये वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा हुआ होगा क्योंकि हमने थोड़ा सा एक्सप्रेसवेज की इंपॉर्टेंस पे भी एम्फोसिस किया है, बट आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अब जब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी तो 2 लाइनें और पढ़ लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। अभी मैंने नाम लिया भी, बट आप फिर से सुन लीजिए। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। तो ठीक है, वो हैं सतीश महाना जी। जब सतीश महाना जी के बारे में हम जानकारी रख रहे हैं तो हमें सेंटर के भी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर के बारे में जानना चाहिए, जो कि एक सुपर हीरो की तरह काम कर रहे हैं। रोड्स की हम बात करें, उनका जो ड्रीम है कि वो यूएस की तरह रोड कनेक्टिविटी इंडिया में लेके आएँ, तो वो हैं हमारे नितिन गडकरी जी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।